पश्चिम बंगाल वही राज्य जो पिछले कई समय से एक सियासी मैदान बना हुआ है। एक तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने की तैयारी चल रही है, लोग अपने घरों से मतदान करने निकले, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में हिंसा, झड़प और बमबाजी की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में अचानक हालात बिगड़ गए, जहां वोटिंग के बीच देसी बम फेंके जाने की घटना ने हड़कंप मचा दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच भी तीखी झड़प देखने को मिली, जिसका वीडियो अब सबके सामने आ चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर वोटिंग के बीच हिंसा क्यों भड़की और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। पश्चिम बंगाल, जहां लोकतंत्र के महापर्व में नेताओं और लोगों का जोश देखने को मिला, लेकिन इसी लोकतांत्रिक उत्सव के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो चिंता बढ़ाने वाली है। एक तरफ पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें, तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद से हिंसा, झड़प और बमबाजी की खबरें। नौदा इलाके में वोटिंग के बीच देसी बम फेंके जाने की घटना ने हड़कंप मचा दिया और टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच टकराव ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। लोकतंत्र का ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच मुर्शिदाबाद जिले से कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया। अचानक झड़प, बहस और हिंसा की खबरें आने लगी। इससे न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम मतदाताओं में भी डर का माहौल बन गया। सबसे ज्यादा तनाव मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में देखने को मिला, जहां मतदान के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर देसी बम फेंक दिया। इस धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूदा लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि धमाका उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र के आसपास मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से मतदाताओं और स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए और सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर लिया। कई लोगों ने वोटिंग छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागना बेहतर समझा और इस घटना ने चुनाव की शांति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हिंसा और हमले की जानकारी मिलते ही हालात को कंट्रोल में लाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हमले के पीछे शामिल लोगों की पहचान के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। ये थी पहली घटना जिसने वोटरों में अफरा तफरी मचा दी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई जब आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर उस इलाके का दौरा करने पहुंचे। और ये वही इलाका था जहां एक दिन पहले भी कच्चा बम फेंके जाने की घटना हुई थी। लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर वहां पहुंचे, माहौल अचानक गर्मा गया और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। अचानक हुई झड़प की वीडियो सामने आई है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने खड़े होकर बहस कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को बीच में आकर दोनों पक्षों को अलग करना पड़ा और मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। एक पीड़िता ने बताया कि जब वो नमाज पढ़ने जा रही थी तब उसके पास बम फेंका गया। महिला ने आरोप लगाया कि हमला हुमायूं कबीर की पार्टी के लोगों ने किया। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। वहीं हुमायूं कबीर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने, धमकाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेना चाहिए। कबीर के मुताबिक ये सिर्फ एक कोशिश थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपने समर्थकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि मुर्शिदाबाद, रेजीनगर और अन्य इलाकों की ज्यादातर सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि कुछ बूथों पर रात के समय गड़बड़ी की खबर मिली थी, जिसमें पुलिस का बैग छीनने जैसी घटनाएं सामने आई है, लेकिन मामले की जांच चल रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात अब कंट्रोल में है। मुर्शिदाबाद के एसपी ने बयान दिया है कि स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालांकि लगातार सामने आ रही घटनाओं ने प्रशासन की चुनौती को जरूर बढ़ा दिया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि चुनाव के दौरान इस तरह की हिंसा कोई नई नहीं है। हर बार ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय बन जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव लोकतंत्र के पर्व के साथ साथ खौफ, खून और हिंसा का नाम है। बीते दशकों में हर चुनाव के साथ हिंसा की ऐसी कहानियां जुड़ी रहती हैं, जहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। बम, गोलियां, आगजनी और हत्याएं बंगाल चुनाव का हिस्सा बनी। साल 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन हिंसा का सिलसिला नहीं रुका। साल 2011 के चुनाव में 17 से 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं साल 2016 विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान हिंसा सीमित रही, लेकिन चुनाव के बाद हालात बिगड़ गए, जहां 8 से 12 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बड़े पैमाने पर आगजनी और विस्थापन हुए। वहीं साल 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ हिंसा का दौर फिर देखने को मिला। 17 मौतें हुई,
1300 हिंसक घटनाएं और हजारों उत्पीड़न के मामले सामने आए। ये थे विधानसभा चुनाव के आंकड़े। इसके अलावा पंचायत चुनाव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। साल 2018 पंचायत चुनाव को बंगाल के इतिहास का सबसे ज्यादा हिंसक चुनाव माना जाता है। करीब 75 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 मौतें सिर्फ मतदान के दिन हुई। फिलहाल मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और हालात को नॉर्मल बनाने की कोशिश लगातार जारी है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें।